विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। तो देखिए हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और एक रिएक्शन दी गई है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो देखिए रिएक्शन है Fe की रिएक्शन वाटर से हो रही है, Fe3O4 बन रहा है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है। अब आपको समझना सिर्फ ये है कि एक रिएक्शन आप समझ लीजिए कि Fe से Fe3O4 में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, दिस विल बी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ये क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के जो LHS में होता है वो क्या होता है, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए पहला जो हमारे पास आंसर है वो क्या गया है, वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये गलत है। अगर आयरन रिड्यूसिंग एजेंट है तो दूसरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में बोला गया है आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो बिल्कुल सही है। आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा और वाटर जो हो रहा होगा वो रिड्यूस हो रहा होगा। तो देखिए वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, ये भी सही हो जाएगा। आयरन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट सही है, सेकंड सही है और फोर्थ सही है। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे। देखिए सिल्वर क्लोराइड जो होता है अगर उसको हम लोग सनलाइट में रख दें, देखिए AgCl की आप लोग ने एक रिएक्शन देखी होगी, अगर इसको सनलाइट में रख दिया जाता है तो Ag बनता है और क्लोरीन गैस फॉर्म होती है। अब देखिए इस रिएक्शन को क्या बुलाया जाता है, इसको बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो हमारे पास है डिकम्पोजिशन हो रहा है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ सब्लिमेशन गलत है, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस ये भी गलत है, और ऑक्सीजन और ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड तो ये भी नहीं हो रहा है। पहला ऑप्शन सिर्फ सही होगा, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, और इसी सिल्वर का जो कलर होता है वो क्या होता है, ग्रे होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें देखिए क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको याद रखना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, तो मैं फिर से आपको बता देता हूं। देखिए इस रिएक्शन को अगर आप देख रहे हैं H2S से देखिए S में कन्वर्जन हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। देखिए इस वाली रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। हाइड्रोजन रिमूव होना मतलब होता है ऑक्सीजन ऐड होना, और ऑक्सीजन जिस रिएक्शन में ऐड होती है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्योंकि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के LHS को देखना है फिर आपको। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के LHS में क्या होता है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसका मतलब जो रिड्यूसिंग एजेंट था वो हमारे पास क्या था, H2S था। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा हमारे पास I2। तो I2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन 4 में कहा गया है व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज मिक्स्ड विद सॉल्यूशन ऑफ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। तो देखिए एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, तो पहली चीज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सॉल्ट फॉर्म होगा, और साथ ही साथ ये जो रिएक्शन होती है ये एक्सोथर्मिक होती है, मतलब इसमें हीट रिलीज होती है, जिसकी वजह से इसमें जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर जो सही है दैट इज ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब सेकंड और फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो देखिए ब्लू विट्रॉल में 5H2O होता है, तो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। बेकिंग सोडा में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला गया है इन रिएक्टिविटी सीरीज कॉपर लाइज डैश हाइड्रोजन। तो आप लोग को रिएक्टिविटी सीरीज पता होगी, आप रिएक्टिविटी सीरीज को देखिएगा, उसमें आप हाइड्रोजन ऊपर पाएंगे और जो कॉपर होगा वो नीचे होगा। तो इसका मतलब कॉपर इज बिलो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कहा गया है when a few of methyl orange indicator are added to sodium hydroxide solution। तो देखिए मिथाइल ऑरेंज जो है उसको बेस में ऐड किया गया है, द कलर एक्वायर्ड बाय इट विल बी। तो देखिए आपको याद रखना है कि मिथाइल ऑरेंज का जो कलर होता है वो बेस में क्या हो जाता है, बेस में हो जाता है इसका कलर येलो। और अगर मान लीजिए एसिड होता तो मिथाइल ऑरेंज का कलर एसिड में क्या हो जाता, तो वो हो जाता रेड। ये दोनों बातें आप लोग को याद रखनी है। हमने प्लेलिस्ट में आपके लिए वीडियोस भी डाले हैं, आप इस चैप्टर के वीडियोस भी जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं क्लास 10th के साइंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ विच इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, तो सबसे कम एसिडिक कौन होगा, तो सबसे कम एसिडिक है हमारे पास वाटर, और उससे ज़्यादा देखिए वाटर सबसे कम एसिडिक है और उसके बाद एसिटिक एसिड आएगा, और सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, HCl हो जाएगा, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और वाटर जो है वो न्यूट्रल होगा, एसिटिक एसिड वीक एसिड है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, आपको पता होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज कॉल्ड एंटासिड। तो इसको एंटासिड बोलते हैं, एंटासिडिक बेस होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ब्राइन क्या होता है, तो ब्राइन एक एक्वस सॉल्यूशन होता है किसका, NaCl का। तो NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा इसको ऐसे लिखते हैं एक्वस NaCl, इसी को क्या बुलाता है, इसी को ब्राइन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन 11 में कहा गया है मिथाइल हैज रेड कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। तो देखिए मिथाइल ऑरेंज का रेड कलर बेसिक सॉल्यूशन में नहीं होता, इसका रेड कलर होता है एसिडिक सॉल्यूशन में, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें कहा गया है सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ। अब देखिए बेसिक सॉल्ट क्या होता है, ऐसा सॉल्ट जिसमें बेस स्ट्रांग हो और एसिड क्या हो, वीक हो। तो स्ट्रांग बेस और वीक एसिड का जो सॉल्ट होता है दैट इज कॉल्ड अ बेसिक सॉल्ट। तो स्ट्रांग बेस हो जाएगा इसमें और वीक एसिड हो जाएगा, और ये ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो देखिए एसिड और बेस का एक्वस सोल्यूशन है, तो बोला गया है क्या चीज़ इसमें करेक्ट है, क्या चीज़ सही है। तो हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, ये चीज़ तो गलत है, पीएच जितना कम होगा स्ट्रॉन्गर उतना ज़्यादा एसिड होगा। हायर द पीएच वीकर द बेस वीकर द एसिड, ये सही है पहला ऑप्शन, मतलब सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, तो ये भी गलत हो जाएगा, जितना कम पीएच होता है बेस उतना वीक, उतना बेस क्या होता है, वीक होता है, तो ये गलत हो जाएगा। लोअर द पीएच वीकर द बेस, तो ये ऑप्शन सही है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन सही है, और हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो सेकंड एंड फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें बोला गया है डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ। तो देखिए डीकम्पोजिशन जो वेजिटेबल मैटर का होता है वो किस रिएक्शन का एग्जांपल है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब इसमें हीट क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। तो इसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है, ये बात आप लोग को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स। नेटल लीव्स होती हैं, उसमें छोटे छोटे से बाल निकले होते हैं, हेयर्स निकले होते हैं। अब इस हेयर से क्या निकलता है, तो मिथेनोइक एसिड निकलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द रेन कैटेगराइज्ड एज एसिड रेन। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें कहा गया है हमसे एन एसिड इज रिगार्डेड एज स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कब होगा, एसिड स्ट्रॉन्ग तब होगा जब इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन एक्वस सॉल्यूशन। जब वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा तो उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, और जब पार्शियली डिसोसिएट होता है तो उसको वीक एसिड हम लोग बोलते हैं। तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो देखिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में अगर आप रिएक्शन देखेंगे तो H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ये हमारे पास रिएक्शन होती है, और जब इसको बैलेंस करते हैं तो 2H2 हो जाता है, O2 है तो और यहाँ पे 2H2O लग जाता है। तो ये किसका किसका रेशियो पूछा गया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन क्या है, 1 है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 विल बी द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास में। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ मार्गरीन। मार्गरीन के प्रोडक्शन के लिए क्या यूज होता है, तो मार्गरीन के प्रोडक्शन के लिए हाइड्रोजन गैस यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब आप देखेंगे तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है जो ऑयल की भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहा गया व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉल्ट फॉर्म इन द गिवन रिएक्शन। अब देखिए सॉल्ट जो है वो NaCl है। अब NaCl सॉल्ट कैसे बन रहा है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों चीज़ देखिए स्ट्रॉन्ग दी गई हैं। क्योंकि दोनों चीज़ स्ट्रॉन्ग है तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। और न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच क्या होता है, तो न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच होता है 7। न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच हो जाएगा 7, तो NaCl का जो पीएच होगा दैट विल बी इक्वल टू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है, क्वेश्चन हमारे पास है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स लाइक HCl, HNO3 एक्सेट्रा कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी वेयर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड एल्कोहल डू नॉट। तो एल्कोहल और शुगर का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन HCl और HNO3 का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। रीजन इसका क्या दिया गया है, रीजन दिया गया है एसिड्स फर्निश आयंस। एसिड जो होते हैं उसमें से आयंस डिसोसिएट होते हैं, मतलब एसिड डिसोसिएट इनटू आयंस, लेकिन जो शुगर और एल्कोहल है वो आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा। तो देखिए जो ऑप्शन जो असर्शन दिया गया है वो भी करेक्ट है, जो रीजन दिया गया है वो भी करेक्ट है, और एक्सप्लेनेशन भी क्या है, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में फिनोप्थलीन के बारे में बोला गया है। फिनोप्थलीन के बारे में भी आप लोग को पता होना चाहिए। व्हाट कलर चेंजेस इज शोन बाय फिनोप्थलीन इन एसिडिक मीडियम। तो फिनोप्थलीन का कलर आपको बताना है एसिडिक मीडियम में क्या होगा।
ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना है कि बेसिक में जब एसिडिक में देखेंगे तो इसमें कोई भी कलर में चेंज नहीं होता है, तो इसमें नो चेंज आएगा। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो चेंज आ जाएगा। बेसिक में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि फिनोप्थलीन का कलर बेसिक मीडियम में क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन बोला गया है इन द गिवन रिएक्शन आइडेंटिफाई ए, आपको ये ए की वैल्यू बतानी है, व्हाट इज दैट कंपाउंड ए। तो देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, जब आप एनसीईआरटी देखेंगे, एनसीईआरटी में सिंपल सी रिएक्शन दी गई है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन जब होती है तो यहाँ पे 2PbO फॉर्म होगा, तो ए जो होगा दैट विल बी 2PbO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा गया है विच कंपाउंड इज यूज्ड एज सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। तो सोडा फायर एक्सटिंग्विशर की तरह किसको यूज करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं बेकिंग सोडा को। और बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसका एक और नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। इसमें देखिए क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन 25 में कहा गया है ड्राई HCl गैस डज नॉट टर्न ब्लू लिटमस रेड। तो बिल्कुल सही चीज़ है, ड्राई HCl अगर होगा उसमें एक्वस सोल्यूशन नहीं होगा तो H+ आयन में डिसोसिएट नहीं होगी जो गैस होगी HCl गैस, इसलिए उसमें कोई भी बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन सही है कि मतलब वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन तो सही है। लेकिन जो सेकंड और रीजन दिया गया उसमें कहा गया है एसिड रिलीजेस OH- आयंस इन सॉल्यूशन, तो ये रीजन गलत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, तो इसका ऑप्शन सी लगाएंगे आप लोग इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें बोला गया है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए, आपको प्रोडक्ट ए बताना है, ये आपको बताना है क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास करी जाती है, तो जब एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास करी जाती है लाइम वाटर में, तो लाइम वाटर की जो मिल्कीनेस होती है वो डिसअपियर हो जाती है। तो किस कंपाउंड के फॉर्मेशन से, तो CaHCO3 के होल ट्वाइस, इसको कहते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27, इसको जल्दी से देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है हाउ कैन यू प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन क्या होती है, प्रिपरेशन कैसे होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर को सिंपल सी रिएक्शन है कि हम लोग क्लोरीन गैस पास कर देते हैं स्लेग्ड लाइम पे, और स्लेग्ड लाइम क्या होता है, स्लेग्ड लाइम इज CaOH होल ट्वाइस। तो CaOH होल ट्वाइस की रिएक्शन अगर क्लोरीन से करी जाएगी तो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहा गया है उसमें क्वेश्चन नंबर 28 है, ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, आपको बैलेंसिंग करनी है। आप लोग बैलेंसिंग कर सकते हैं, आप लोग को बैलेंसिंग करने के लिए दोनों तरफ जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो बराबर करने होते हैं। आप जब बैलेंसिंग करेंगे तो इसका आंसर 4 और 2 आएगा, इसका मतलब x की जगह लगेगा 4 और y की जगह क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड ब्राउन फ्यूम्स ऑफ डैश विल बी रिलीज्ड। तो देखिए लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो किसके ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे, तो ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें कहा गया है द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो देखिए एब्जॉर्ब हो रही है हीट, जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, बिल्कुल सही है। और एक्सोथर्मिक क्या होती है, जिसमें हीट रिलीज होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन 31 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड एज सोडा एसिड। अभी हम लोग ने देखा था इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। वहां पे शायद NaHCO3 पूछा गया था, वहां पे हमको केमिकल नेम दिया गया था, यहाँ पे हमको कॉमन नेम दे दिया गया है, तो इसका नाम क्या होता है NaHCO3, दैट इज बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाएगा तो आपको फॉर्मूला भी याद रखना है, CaOCl2 इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है। इसमें कहा गया है व्हेन Cl2 इज पास्ड ओवर स्लेग्ड लाइन ड्राई स्लेग्ड लाइन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। तो देखिए Cl2 को जब पास करेंगे तो क्या बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, अभी हम लोग ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया क्वेश्चन नंबर 34 है। इसमें कहा गया इन क्लोर एल्कली प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ X। तो किसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, तो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, तो X हो जाएगा NaCl। प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है Y और Z फॉर्म होता है, तो Y क्या है, Y होता है NaOH और Z क्या होता है, Z होता है Cl2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज X इज NaCl, Y इज NaOH एंड Z इज Cl2। देखिए यहाँ पे XYZ ही पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35 है। इसमें बोला गया है व्हेन CO2 गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम द मिल्कीनेस इंक्रीजेज मोर एंड मोर। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे लाइम वाटर में तो क्या होगा, और ज़्यादा ज़्यादा पास कर रहे हैं तो देखिए क्या होगा, मिल्कीनेस इंक्रीज होगी क्या, तो देखिए मिल्कीनेस डिसअपियर कर जाती है क्योंकि लॉन्ग टाइम में पास कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, बिकॉज मिल्कीनेस डिसअपियर्स व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड टू पास इन एक्सेस, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, क्वेश्चन नंबर 36 है। इसमें दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्गेनिक एसिड। आप लोग प्लेलिस्ट में जरूर वीडियोस को देख लीजिएगा, जो एनसीईआरटी के हमने वीडियोस बनाए हैं चैप्टर के, जो भी एक्सप्लेनेशन था उसके वीडियो बनाए गए हैं, उसमें हर एक चीज़ समझाई गई है। तो आप अगर देखना चाहें तो वहाँ पे बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड इसमें कौन सा नहीं होता है, तो नाइट्रिक एसिड जो है दैट इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड, ये एक मिनरल एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है मिल्कमैन एड्स अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। तो बेकिंग सोडा ऐड करता है मिल्कमैन, ये बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। बेकिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर, और बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि जब बेस ऐड कर देगा तो क्या हो जाएगा, उसकी जो एसिडिटी थी, क्योंकि स्लाइटली एसिडिक होता है मिल्क, तो उसकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी और जो मिल्क होगा वो प्रिजर्व कर सकते हैं बहुत, मतलब कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए। तो इसका आंसर ए भी सही है, बी भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी इसका हो जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द पीएच ऑफ केमिकल विच कैन चेंज मिथाइल ऑरेंज इनटू रेड। तो देखिए मिथाइल ऑरेंज का जो रेड कलर है उसमें कन्वर्जन कब होता है, तो मिथाइल ऑरेंज का रेड कन्वर्जन होता है एसिड में। तो एसिड का पीएच क्या हो जाएगा इस तीनों में, तो एसिड का पीएच हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो देखिए बेस जो है वो मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा। मेटल का ऑक्साइड की, ये मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, तो हमने आपको एमबी याद करने कहा था, मेटल ऑक्साइड का नेचर होता है बेसिक। तो ये भी बेसिक नेचर का हो गया, ये भी बेस है, तो दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, केमिकल रस्ट क्या होता है। तो केमिकल रस्ट आपको बताना है, तो केमिकल रस्ट होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है। इसमें बोला गया है, असर्शन दिया गया है, असर्शन में बोला गया है व्हेन कॉपर इज प्लेस्ड इन एटमॉस्फेयर द कलर ऑफ कॉपर बिकम्स ब्लैक। तो बिल्कुल सही है, कॉपर जो रेड कलर का होता है वो ब्लैक हो जाता है अगर उसको एटमॉस्फेयर में रख दें। रीजन दिया गया है कॉपर गेट्स कोरोड एंड फॉर्म कॉपर ऑक्साइड लेयर। तो कॉपर ऑक्साइड लेयर फॉर्म होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। ठीक है, तो मतलब दोनों सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है व्हेन ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड तो कलर ऑफ क्रिस्टल चेंजेस। तो क्रिस्टल के जो कलर होंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो गायब हो जाता है। जो कलर आता है वो ड्यू टू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ही आता है। और ऐसा ही बिल्कुल सेम होता है कॉपर सल्फेट के भी केस में। तो यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो FeSO4 में होगा वो खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से जो क्रिस्टल का कलर था, ग्रीन कलर का जो क्रिस्टल था, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कलरलेस में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43। इसमें बोला गया है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसका एग्जांपल है, क्वेश्चन में पूछा गया है। बहुत सिंपल सी चीज है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसका एग्जांपल हो जाएगा। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विल बी द एग्जांपल ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन या डिकम्पोजिशन। तो इसका आंसर हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है। इसमें कहा गया है हमसे रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए क्विकलाइम की रिएक्शन हो रही है वाटर से। क्विकलाइम इज अ उसमें जब आप देखेंगे स्लेग लाइम का फॉर्मेशन हो जाएगा नए सब्सटेंस का। तो देखिए CaO है क्विकलाइम और इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, वाटर से हो रही है। क्या फॉर्म हो जाएगा, स्लेग लाइम CaOH होल ट्वाइस फॉर्मेशन होगा। अब देखिए यहाँ पे दो सब्सटेंस कंबाइन हुए, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, तो इस रिएक्शन किस में आएगी, कॉम्बिनेशन में आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपाउंड प्रेजेंट इन टीथ। टीथ में कौन सा कंपाउंड होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। तो देखिए इसमें बोला गया है लेड नाइट्रेट ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन गिव्स लेड ऑक्साइड, ब्राउन कलर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। तो ये तो बिल्कुल सही है और इसका रीजन जो दिया गया उसमें दिया गया है लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड टू फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड एंड द रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। तो ये दोनों ऑप्शन, दोनों मतलब पार्ट्स सही है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। तो इसमें से कौन सा एसिडिक है, तो एसिडिक हो जाएगा लाइम जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास टू स्लेग लाइम ड्यू टू विच इट टर्न्स मिल्की एंड व्हाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस सेटल डाउन एट बॉटम। तो जो सब्सटेंस सेटल डाउन हो रहा था नीचे, उस सब्सटेंस का नाम बताना है। तो वो सब्सटेंस कौन सा होता है, व्हाइट कलर का कैल्शियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49। इसमें कहा गया है HCl गैस डज नॉट टर्न ड्राई ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। तो ये सही है, भी इसको हम लोग ने डिस्कस भी किया था, क्योंकि इसमें जो आयंस होते हैं, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन नहीं है, तो HCl जो होगा वो H+ आयंस में डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन रिएक्ट विद एल्कली। तो एल्कली से कौन सा मेटल रिएक्ट कर सकता है, दैट इज जिंक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो बिल्कुल सही है, दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 51। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं और उनके केमिकल नेम दिए गए हैं, आपको मैच करना है। तो देखिए कॉस्टिक सोडा क्या होता है, तो कॉस्टिक सोडा हमारे पास आ जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ लिखा हुआ है। ब्लीचिंग पाउडर क्या हो जाएगा, तो ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। वॉशिंग पाउडर क्या हो जाएगा, तो वॉशिंग पाउडर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। इसके बाद बेकिंग सोडा क्या हो जाएगा, तो बेकिंग सोडा हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस बचा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखिए यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर, यहाँ पे आप देखेंगे वॉशिंग पाउडर लिखा है। वॉशिंग पाउडर और वॉशिंग सोडा में अंतर होता है। वॉशिंग सोडा में Na2CO3.10H2O फॉर्मूला होता है, लेकिन वॉशिंग पाउडर जब आपको दिया रहेगा तो उसका फॉर्मूला Na2CO3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है। इस क्वेश्चन में बोला गया है इन दिस रिएक्शन क्या चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, सिंपल बताना है। तो आप देख सकते हैं Zn से किसमें कन्वर्जन हो रहा है, ZnSO4 में हो रहा है। इसका मतलब इसमें देखिए ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी। और इसका मतलब ये जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो जिंक गेट्स ऑक्सीडाइज, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 54th क्वेश्चन है नेक्स्ट। इसमें कहा गया है केमिकल फॉर्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो इट इज Fe2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एनोड, एनोड क्या होता है, तो आपको देखिए याद रखना है कि एनोड कैटायन क्या होता है, कैटायन पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो कैथोड क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो एनोड क्या हो जाएगा, एनोड विल बी पॉजिटिवली चार्ज। तो एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, हैज पॉजिटिव चार्जेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 56। अब इसमें देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 56 में बोला गया है द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में केमिकल रिएक्शन कौन सी इन्वॉल्व होगी, तो सबसे पहली जो होगी वो कॉम्बिनेशन होगी और दूसरी कौन सी हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। तो इसका दो आंसर सही हो जाएंगे, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या बोला गया है, क्विक लाइम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म स्लेग लाइम। तो ये तो बिल्कुल सही है। इट इज अ स्लो केमिकल रिएक्शन, तो बेटा स्लो नहीं होती है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए इज करेक्ट। असर्शन तो करेक्ट है लेकिन रीजन रॉन्ग है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है। इसमें कहा गया है जिप्सम अपॉन स्ट्रॉन्ग हीटिंग फॉर्म्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बिल्कुल सही है, जिप्सम की अगर हीटिंग करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म होता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हीट जब करते हैं, आपको याद रखना है 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, ठीक है। जब हीट करेंगे तो क्या होगा, 1/2 मॉलिक्यूल्स लूज हो जाते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है पार्शियली मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं, इसका मतलब पूरे मॉलिक्यूल्स वाटर के लूज नहीं हो रहे हैं, 1/2 मॉलिक्यूल्स वाटर के लूज हो जाते हैं। तो ऑप्शन दोनों ही सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 58। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन 59 में बोला गया है असर्शन दिया गया है एसिडिटी इज कॉज्ड इन स्टमक ड्यू टू एक्सेस रिलीज ऑफ HCl एसिड। तो देखिए HCl के एक्सेस रिलीज से ही एसिडिटी होती है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। और ऐसा बिल्कुल सही है कि ए भी सही है, बी भी सही है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हमारे पास यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 60। 5 और क्वेश्चन बचे हुए हैं इसके बाद। तो विच एसिड इज प्रेजेंट इन स्टिंग्स ऑफ बीज एंड आंट। सो बीज मतलब बरैया, और ये जो आंट होती है लाल वाली, आप लोग ने चींटी देखी होगी, उसमें जो एसिड होता है, उसके जो वो जो डंक होता है उसमें जो एसिड होता है दैट इज फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द कलर ऑफ पीएच पेपर। देखिए कलर 1 वाले का, जिसका पीएच 1 है, उसका कलर बताना है, 7 का कलर बताना है, 13 का कलर बताना है। तो 1 जो होगा वो रेड होगा, 7 में आ जाएगा ग्रीन, और 13 में क्या आ जाएगा, ब्लू आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू प्रोटेक्ट द टूथ डीके। देखिए टूथ डीके हमने पढ़ाया है। 1 इज एडवाइज टू ब्रश द टीथ रेगुलरली। द इंग्रेडिएंट्स ऑफ पेस्ट विच चेक्स द टूथ डीके इज। तो जो चेक करता है टूथ डीके को वो कौन होता है, तो मतलब उसके लिए क्या यूज किया जाता है, हम लोग टूथपेस्ट में क्या चीज यूज करते हैं, तो बेस यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 63 है। क्वेश्चन 63 में बोला गया है ब्लीचिंग पाउडर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग। तो ब्लीचिंग पाउडर को अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो स्लेग लाइम की रिएक्शन करते हैं किससे, क्लोरीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 64 है, इसमें बोला गया है व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस आर मिक्स्ड, क्या फॉर्म होगा, तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 64। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का केस है।
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो लास्ट क्वेश्चन में बोला गया है बेसेस ऑन आयनाइजेशन रिलीज। तो देखिए बेस का जब आयनाइजेशन होगा तो बेस क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करते हैं। तो ये आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सीबीएसई अक्सर इनमें से क्वेश्चंस को पूछता जरूर है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्सड विद द सॉल्यूशन ऑफ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। तो देखिए जब एसिड और बेस मिक्स किया जाता है तो आपको पता होगा जो रिएक्शन होती है उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, द रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान क्या होगा ये आपको बताना है। तो फर्स्ट में दिया गया टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेस, बिल्कुल सही बात है, टेम्परेचर जो होता है सोल्यूशन का वो इंक्रीज हो जाता है। सेकंड दिया गया टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेस, गलत है। थर्ड इज टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन रिमेन सेम, गलत है। सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस, ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन नंबर 4 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है एन एक्वस सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। तो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। अब देखिए किसका हम लोग एडिशन कर दें बहुत ज़्यादा, जिससे जो सोल्यूशन यहाँ पे जो चेंज आ रहा है वो रिवर्स हो जाए। तो ऐसा किस में कर सकते हैं, तो पहले इस चीज़ को समझिए क्वेश्चन को। रेड से ब्लू में कन्वर्जन कौन करेगा, तो बेस करेगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो प्रेजेंस थी वो किसकी थी, बेस की थी। अब रिवर्स कौन कर सकता है, तो रिवर्स वही कर सकता है जो एसिडिक हो। अब इनमें आप देखिए एसिडिक कौन सा है, तो बेकिंग पाउडर एसिडिक नहीं है, लाइम भी एसिडिक नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एसिडिक नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है दैट इज़ एसिडिक इन नेचर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है उसको प्रिपेयर किया जा रहा है ह्यूमिड डे में। द गैस इज़ यूजली पास थ्रू द गार ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। तो गार ट्यूब से पास किया गया गैस को कैल्शियम क्लोराइड से। ठीक है, मतलब जो गैस थी इज यूजली पास थ्रू द गार ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टेकन इन द गार ट्यूब। आपको बताना है जो गार ट्यूब है उसमें कैल्शियम क्लोराइड का रोल क्या है। ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड बहुत सिंपल सा काम करती है। ये क्या करती है, जितना भी मॉइस्चर होती है, ठीक है, जितना भी मॉइस्चर प्रेजेंट होता है गैस से उसको क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में जितना भी मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसको क्या कर लेगी कैल्शियम क्लोराइड, ये एब्जॉर्ब कर लेगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आप लोग ने देखा होगा कई सारे सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें .5H2O, .10H2O ऐसे करके H2O के कंटेंट लगे होते हैं और इसी को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आपको बताना है इनमें कौन सा ऐसा है जिसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ब्लू विट्रॉल में होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा में नहीं होता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3 होता है, NaHCO3 होता है। इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का प्रेजेंस नहीं होता। जिप्सम में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, वॉशिंग सोडा में भी होता है, ब्लू विट्रॉल में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देख लेते हैं सोडियम कार्बोनेट इज़ अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ। देखिए कोई भी सॉल्ट बेसिक कब होगा, बेसिक तब होगा जब उसमें जो बेस हो वो स्ट्रांग हो। कोई भी सॉल्ट बेसिक तब होगा जब उसमें बेस क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, और एसिड कैसा हो जाए, एसिड हो जाए वीक। ठीक है, इसका मतलब एसिड क्या है यहाँ पर, वीक है। ठीक, तो यहाँ सोडियम कार्बोनेट बेसिक सॉल्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रांग, यहाँ पे वीक एसिड है। नहीं, ये बी ऑप्शन नहीं सही है, इसमें स्ट्रांग बेस, ये ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा क्योंकि इसमें दिया गया वीक एसिड है और स्ट्रांग बेस है। अगर मान लीजिए कोई भी सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट होता तब वहाँ पे क्या होता, तब वहाँ पे एस जो होता एसिड स्ट्रांग हो जाता और बेस क्या हो जाता, वीक हो जाता। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कैल्शियम फॉस्फेट इन टूथ एनेमल। कैल्शियम फॉस्फेट आपको पता है टूथ एनेमल में प्रेजेंट होता है। इट्स नेचर इज़, आपको बताना है कैल्शियम फॉस्फेट का नेचर कैसा होता है। ठीक है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का नेचर कैसा हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट का नेचर होता है बेसिक। ठीक है, बेसिक नेचर होता है, ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट का अगर आप देखेंगे तो कैल्शियम फॉस्फेट किससे बन रहा है, वो कैल्शियम जो आ रहा है वो CaOH होल ट्वाइस से आ रहा है और फॉस्फेट जो आ रहा है वो H3PO4 से आ रहा है। ठीक है, और H3PO4 क्या होता है, H3PO4 जो है वो एक वीक एसिड होता है जिस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में कहा गया है अ सैंपल ऑफ सॉइल इज़ मिक्सड विद वाटर एंड अलाउड टू सेटल। तो यहाँ पे एक सैंपल ऑफ सॉइल है जिसको वाटर के साथ मिक्स किया गया और बाद में सेटल होने दिया गया। द क्लियर सुपरनेंट
सॉल्यूशन टर्न्स द पीएच पेपर येलोइश ऑरेंज। ठीक है, तो जो पीएच पेपर था वो कैसा हो गया, येलोइश ऑरेंज हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ दिस पीएच टू ग्रीनिश ब्लू। देखिए पीएच जो है वो येलोइश ऑरेंज हो गया, अब उससे किस में कन्वर्ट करना है, ग्रीनिश ब्लू। मतलब यहाँ पे जो पीएच था वो एसिडिक मीडियम में गया होगा, अब यहाँ पे उसको क्या लाना है, बेसिक लाना है। और बेसिक के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को आप सोचिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे सबसे अच्छा बेस कौन दिया गया है, तो लेमन जूस एसिड होता है, विनेगर भी एसिड है, कॉमन सॉल्ट होता है, वो तो अलग ही है। यहाँ पर एंटा एसिड जो है वो क्या है, मेनली बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की जो ऑर्डर दी गई है इनमें पूछा गया है सबसे सही कौन सी है। तो देखिए सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, उससे कम है एसिटिक एसिड, और वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ए ऑप्शन के हिसाब से चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कहा गया है इफ़ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड एक्सीडेंटली स्पिल्स ओवर द हैंड ऑफ अ स्टूडेंट। कोई स्टूडेंट था और उसके हाथ पर एक्सीडेंटली क्या हुआ, एसिड गिर गया, क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी डन। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए सिंपल चीज़ आप ये समझिए, जब भी किसी भी जगह पे एसिड गिर जाए तो उसको ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, उस पर बेस अप्लाई करेंगे। ठीक है, या अब देखिए बेस अप्लाई करने से पहले ये भी किया जा सकता है कि उसको प्लेंटी ऑफ वाटर से धोया जाए, और साथ ही साथ उस पर देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अप्लाई किया गया ना। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सलाइन सॉल्यूशन से रब करना या वॉश करना बिल्कुल ही गलत है। आफ्टर वॉशिंग विद प्लेंटी ऑफ वाटर अप्लाई सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन हैंड, ये भी ठीक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया न्यूट्रलाइज द एसिड विद स्ट्रॉन्ग एल्कली, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा अगर बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ कर दिया गया तुरंत, तो क्या होगा, जो हीट प्रोड्यूस होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए ये सब चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी है आपको। और साथ ही साथ NaOH अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एल्कली दिया गया है, ये सब कोरोसिव नेचर के भी होते हैं, तो ये भी आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड इवॉल्व अ गैस। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिटिक एसिड से मिलाया जाएगा तो एक गैस इवॉल्व होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द गैस इवॉल्व। तो आपको बताना है जो गैस इवॉल्व हुई उनमें से कौन सी बात यहाँ पर सही है। तो पहले तो ये समझिए जो गैस इवॉल्व होगी वो कौन सी होगी, तो वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, वाटर जो लाइम वाटर होता है उसको क्या कर देती है, मिल्की कर देती है, तो ए ऑप्शन तो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग स्प्लिंटर, बर्निंग स्प्लिंटर को बुझा देगी, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका 1 और 2 ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन देख लेते हैं, इट डिजॉल्व्स इन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इट हैज़ पंजेंट ओडर, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11th में देखिए क्या बोला गया है, कॉमन सॉल्ट बीइंग यूज्ड इन किचन कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग। अब देखिए कॉमन सॉल्ट अगर आप देखें तो कॉमन सॉल्ट किचन में तो यूज़ किया ही जाता है, सब लोग कॉमन सॉल्ट मतलब नमक खाते होंगे। ठीक है, उसको सब्जियों में डाला जाता है, दाल में डाला जाता है, जिससे स्वाद जो होता है वो अच्छा हो जाता है। लेकिन उसके साथ ही साथ कॉमन सॉल्ट को हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल को प्रिपेयर करने में यूज़ करते हैं, रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं। वो कौन सा केमिकल है, तो वॉशिंग सोडा में यूज़ करते हैं और ब्लीचिंग पाउडर में यूज़ करते हैं। तो ये 1 और 2 दोनों के दोनों ऑप्शन जो हैं ये बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेकिंग पाउडर का जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अदर कॉन्स्टिट्यूएंट आपको बताना है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, तो दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है टार्टरिक एसिड। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, बेकिंग पाउडर के 2 कॉन्स्टिट्यूएंट है, पहला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और दूसरा होता है टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कहा गया टू प्रोटेक्ट टूथ डीके वी आर एडवाइज टू ब्रश अवर टीथ रेगुलरली। अब देखिए टूथ डीके को रोकने के लिए क्या करना होता है, रोज़ ब्रश करना होता है, सभी लोग करते भी होंगे।
द नेचर ऑफ टूथपेस्ट कॉमनली यूज इज़, तो कॉमनली जो टूथपेस्ट यूज़ होता है उसका नेचर क्या होता है, तो एसिड को ख़त्म करने के लिए होता है, मतलब एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए होता है, तो दैट इज़ बेसिक इन नेचर। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, जो बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरियाज हमारे माउथ को एसिडिक बना देते हैं। ठीक है, बैक्टीरियाज का जो एक्शन होता है हमारे माउथ पर, हमारे टीथ पर, वो हमारे माउथ को या टीथ को एसिडिक बना देता है, तो उसको फिर से न्यूट्रल करने के लिए हम लोग जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं दैट इज़ बेसिक इन नेचर। क्वेश्चन 14 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड ऑफ अ बेस। तो यहाँ पे एक एसिड की बात करी गई है और एक बेस की बात करी गई है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड बिल्कुल गलत है, हायर द पीएच वीकर द एसिड, हायर द पीएच वीकर द एसिड ये तो बात बिल्कुल सही है, जितना ज़्यादा पीएच होगा उतना ही कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगी उसकी। ठीक है, लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस गलत है, लोअर द पीएच वीकर द बेस ये चीज़ सही है। ठीक है, तो इसमें 2 और 4 ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 का 15 देख लेते हैं, पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन। तो डाइजेशन के दौरान जो गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज़ होते हैं उनका जो पीएच होता है वो क्या होता है, तो ये गैस्ट्रिक जूसेस पहली बात ये एसिडिक होते हैं, तो इनका पीएच क्या हो जाएगा, लेस देन 7 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली 3 या 3.5 तक होता है, लेकिन हम लोग फिलहाल ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना अकर्स व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। देखिए, जब एसिड को वाटर में ऐड कर देंगे तो कौन सा फिनोमेना यहाँ पर होगा, तो आयनाइजेशन तो होगा, आयनाइजेशन होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, H+ आयंस और OH- आयंस रिलीज़ होते हैं। ठीक है, एसिड को ऐड करेंगे तो H+ आयंस रिलीज़ होंगे, बेस को रिलीज़ करेंगे तो OH- आयंस रिलीज़ होंगे, तो आयनाइजेशन तो होगा। न्यूट्रलाइजेशन बोला गया है तो न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता। ठीक है, थर्ड बोला गया है डाइल्यूशन, डाइल्यूशन बिल्कुल सही है, एसिड में वाटर ऐड करने से तो क्या होता है, डाइल्यूशन होता है, जो भी हमारा एसिड होगा वो डाइल्यूट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 ऑप्शन सही है, सॉल्ट फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 सही है। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 में देखें क्या बोला गया है, इधर थोड़ा सा ले आए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर फॉर अ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर एक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है, अब उसके लिए आपको बताना है कौन सा हम लोग इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। तो लिटमस देखने की चीज़ है, दिखने से ही पता चलेगा। ठीक है, टर्मरिक भी देखने से ही पता चलेगा, पेटूनिया लीव्स भी ऐसे ही है, लेकिन वनीला एसेंस जो है वो स्मेल के थ्रू पता चल जाता है इससे। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विथ डाइल्यूट एसिड। आपको बताना है कि कौन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा जब उसका ट्रीटमेंट, जब उसकी रिएक्शन करी जाएगी डाइल्यूट एसिड से। तो मार्बल देगा, लाइम स्टोन भी देगा, बेकिंग सोडा भी देगा, सिर्फ लाइम नहीं देगा। तो लाइम इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। आपको बताना है इनमें से कौन एसिडिक है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ लाइम जूस, सेकंड ऑप्शन इज़ ह्यूमन ब्लड, गलत है, लाइम वाटर गलत है, एंटासिड गलत है, इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लाइम जूस में साइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, और जो कि कैसा है, एसिडिक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 थोड़ा सा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा हमको। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या बोला गया है, इन एन अटेम्प्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यहाँ पे देखिए एक अटेम्प्ट किया गया है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी समझाने के लिए थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है, येलो कलर का आपको दिखाई पड़ रहा होगा। द फॉलोइंग अपैरेटस, ये अपैरेटस यूज़ किया गया, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज़ नॉट एसिडिक। तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं, बल्ब ग्लो करेगा। सेकेंड कहा गया, बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्निशेज आयन फॉर कंडक्शन। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, इलेक्ट्रोलाइट NaOH है यहाँ पर, और ये क्या करेगा, Na+ और OH- आयंस में ब्रेक हो जाएगा, जिससे आसानी से कंडक्शन हो सकेगा। सेकेंड ऑप्शन सही है। थर्ड में कहा गया, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट। तो सर्किट तो पूरा कंप्लीट है, स्विच भी क्लोज है, गलत है। फोर्थ में कहा गया, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ये भी गलत है, तो इसमें सिर्फ एक ऑप्शन सही हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, थोड़ा सा बड़ा कर दें इसको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड।
तो गोल्ड के डिसोल्यूशन के लिए हम लोग इनमें से कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करते हैं? तो एक्वा रीजिया यूज़ करते हैं। एक्वा रीजिया आपको पता होगा ये किसका किसका मिक्सचर होता है? HCl का और HNO3 का मिक्सचर होता है। ठीक है, याद रखिए यहाँ पे 3 लगा है तो यहाँ पे 3 पार्ट कर दीजिए और यहाँ पर क्या कर दीजिए 1 पार्ट कर, मतलब 3 पार्ट्स ऑफ कंसनट्रेटेड HCl होता है और 1 पार्ट किसका होता है? कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का होता है। किसमें? एक्वा रीजिया में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। इधर लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मिनरल एसिड। आपको बताना है कौन सा मिनरल एसिड नहीं है। मिनरल एसिड वो होते हैं जो सिंथेटिकली प्रिपेयर किए जाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। तो ये सब लैब में प्रिपेयर किए जा रहे हैं, सिंथेटिकली प्रिपेयर किए जा रहे हैं। लेकिन मिनरल एसिड कौन सा नहीं है? साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड नेचुरली नेचर से हम लोग को मिलता है, इसलिए ये मिनरल एसिड नहीं है। विच एवंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेस। आपको बताना है इनमें से कौन बेस नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट इज़ NaOH। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। KOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है। NH4OH जो है ये वीक बेस है। लेकिन अगर यहाँ पे C2H5OH देखेंगे तो ये आप सोचेंगे कि ये जो OH लिखा हुआ है ये भी बेस होना चाहिए, लेकिन ये बेस नहीं है बेटा। ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला है एल्कोहल का। ठीक है, इट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल। तो ये एल्कोहल का फॉर्मूला होता है, तो दिस इज़ नॉट अ बेस। ठीक है, आप कार्बेंट्स कंपाउंड चैप्टर में इस चीज़ को देख सकते हैं, हमने इस चीज़ को समझाया भी है थोड़ा सा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, थोड़ा सा इसको छोटा कर दे पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, फर्स्ट दिया गया है ऑल मेटल कार्बोनेट्स। ठीक है, रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड दिया गया है ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड। ठीक है, सॉल्ट और एसिड तो कभी नहीं बना सकता, यही गलत हो जाएगा। ठीक है, सॉल्ट और एसिड नहीं बना सकता है, तो बी ऑप्शन इसमें गलत है। सी ऑप्शन देख लीजिए। सी ऑप्शन में क्या कहा गया है? सम मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, ये चीज़ सही है। डी ऑप्शन कहा गया सम नॉन मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मैच द कॉलम बोला गया है, यहाँ पे देखिए मैच करना है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग बहुत सिंपल होती है। ब्लीचिंग पाउडर सबसे पहले दिया गया है, ब्लीचिंग पाउडर को किससे मैच किया जाए? ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ए को यहाँ पे हम लोग मैच कर सकते हैं डी कलराइजेशन से। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या होता है? कलर को रिमूव करना, तो डी कलराइजेशन से मैच कर देंगे। बेकिंग सोडा, बी ऑप्शन अगर देखें तो इसको मैच किससे किया जाएगा? तो ये एक एंटा एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, जब भी एसिडिटी हो जाती है, पेट में बहुत जाता है, तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा को। वॉशिंग सोडा है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यहाँ पर ग्लास की प्रिपरेशन में यूज़ होता है वॉशिंग सोडा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl कहाँ यूज़ होगा? प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन में यूज़ होता है। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे देखिए एक pH स्केल आपको दी गई है, पूरी pH स्केल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन ऊपर ही था। व्हाट वुड बी द कलर ऑब्टेन्ड। देखिए यहाँ पे बोला गया है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑफ सेम कंसंट्रेशन आर मिक्स्ड एंड pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज चेक्ड विद द pH पेपर। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों को मिक्स किया गया है। ठीक है, अब आपको बताना है क्या बनेगा, तो आपको पता है जो सॉल्यूशन होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। अब अगर न्यूट्रल हो जाएगा तो वो क्या बनेगा? तो यहाँ पे 7 उसका pH होगा, और अगर pH 7 है इसका मतलब वो ग्रीन भी दिखाई पड़ रहा है और येलो भी दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब येलोइश ग्रीन आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन HCl गैस इज पास थ्रू वाटर। अब देखिए HCl गैस है और HCl गैस को किस में पास कर दिया गया है? वाटर में पास कर दिया गया है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो फर्स्ट दिया गया है इट डज नॉट आयनाइज इन द सोल्यूशन एज इट इज़ कोवेलेंट कंपाउंड, बिल्कुल गलत है, आयनाइज होगा। सेकेंड दिया गया इट आयनाइजेज द इन द सोल्यूशन, बिल्कुल सही है, जो HCl गैस होगी वाटर में मिलने पर आयनाइज हो जाएगी और ये एसिडिक बिहेवियर इसका फिर से वापस आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन तो सही है। थर्ड देख लेते हैं। इट गिव्स बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इन दिस सॉल्यूशन। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन नहीं देगा, सिर्फ हाइड्रोजन आयन देगा मेनली। और नेक्स्ट दिया गया है इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विद वाटर मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन आयन जब वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन करेगा तो कौन सा आयन बनेगा? हाइड्रोनियम आयन बनेगा। ठीक है, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोनियम आयन बनेगा। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें सही है और सेकंड ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड और फोर्थ। कहाँ दिया है? ये दिया है, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड्स। तो एसिड्स से रिलेटेड आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट दिया गया है बिटर एंड चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू, गलत है। एसिड करता है ब्लू लिटमस को रेड में चेंज। नेक्स्ट दिया गया और बिटर नहीं होता, इसका टेस्ट सार होता है। ठीक है, अब अगर देखें समझ में आ गया होगा, सी ऑप्शन देखिए, सार दिया गया है, टेस्ट सार होता है, खट्टा होता है, और वो ब्लू लिटमस को किस में बदल देगा, रेड में बदल देगा। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ HCl। अब HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसके डाइल्यूट सॉल्यूशन में कौन सा आयन प्रेजेंट होगा, आपको ये बताना है। बहुत सिंपल है, देखिए H2O था, ठीक है, उसमें क्या जोड़ दिया गया, HCl जोड़ा गया, तो क्या होगा, ये H प्लस यहाँ पे आके कंबाइन हो जाता है तो बना देगा H3O प्लस आयन, और साथ ही साथ क्लोरीन का आयन निकल आएगा बाहर तो Cl माइनस आयन, तो ऐसे करके निकल आएगा आपके पास में। तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट, और ये हमारा आज का आखिरी सवाल है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस में जो रिएक्शन होती है वो मेनली क्या होती है, आपको बताना है। ठीक है, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस की जो रिएक्शन है वो ऑप्शन नंबर डी में दी गई है। NaCl है, ये वाटर से रिएक्ट कर रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है, NaOH, Cl2 और हाइड्रोजन। यहाँ पे आपको देखना क्या है, यहाँ पे आपको मेनली स्टेट देखने हैं। स्टेट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, NaCl जो है उसका स्टेट क्या है, उसका स्टेट अगर आप देखें तो एक्वस स्टेट में है, वाटर लिक्विड स्टेट में है, NaOH एक्वस स्टेट में है, और हाइड्रोजन और क्लोरीन किस स्टेट में है, गैस स्टेट में है। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली जो क्वेश्चन पूछा गया है ये स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारे पास 30 क्वेश्चंस थे MCQ के, मेनली जो किसके थे, एग्जाम्पलर के थे। और एग्जाम्पलर मैं फिर से बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होती है, इसको ज़रूर फॉलो करा करिए, और हम लोग ने पूरा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से इसका कर दिया। ठीक है, तो बाकी जो 65 क्वेश्चंस की हमारे पास MCQ की सीरीज़ है उसको आप लोग जाके देख सकते हैं, वहाँ से आपको और ज़्यादा चैप्टर डेप्थ में क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।